बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स के। एक्सरसाइज 6.2 में जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इक्वेशंस किससे कहते हैं और इसके बाद लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, और उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टॉपिक होगा वो ये होगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी किसी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा ये चेक करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशंस को समझना है। तो इससे पहले जो लेक्चर्स था यानी एक्सरसाइज 6.1 के अंदर मैंने आप लोगों को ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं ये बता दिया था। तो हम ज़रा एक्सरसाइज 6.1 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये समझना है कि ओपन सेंटेंसेस किससे कहते हैं, और इसके बाद सेकंड हमारे पास टॉपिक जो होगा वो इक्वेशंस का होगा, और थर्ड जो हमारे पास टॉपिक होगा दैट आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओपन सेंटेंस क्या होते हैं। मैं एग्जांपल के ज़रिए ये आपको समझा दूंगा कि लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 + 4 = 7। ये जो 3 + 4 = 7 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास एक ओपन सेंटेंस है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं कोई और ओपन सेंटेंस लिखता हूँ 3 + 4 > 10। तो ये भी आपके पास क्या है, एक ओपन सेंटेंस है, क्योंकि ये ट्रू है। 3 + 4 7 होता है और 7 > 10 है। इट इज ट्रू, सो इट इज एन ओपन सेंटेंस। इसी तरीके से लेट्स सपोज 3 + 4 > 5। तो ये भी आपके पास क्या है, एक ओपन सेंटेंस है। तो ये मैंने 3 टाइप्स के ओपन सेंटेंस लिखे हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या होगी कि एन ओपन सेंटेंस विच कंटेन इक्वलिटी साइन, विच कंटेन इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी मींस ये जो सिंबल है ये किसका है, इक्वलिटी का, यानी इक्वल का सिंबल है, इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इक्वेशंस की डेफिनेशन ये है कि एन ओपन सेंटेंस विच कंटेन इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। एक ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन आ रहा हो वो क्या कहलाती है, इक्वेशंस कहलाती है। जैसे ये मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है 3 + 4 = 7। सेकंड सेंटेंस है 3 + 4 > 10, और थर्ड सेंटेंस है 3 + 4 > 5। इसमें जो सबसे पहला वाला सेंटेंस है यानी 3 + 4 = 7, इसमें क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास सेंटेंस होगा ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। और जो बाकी 2 सेंटेंसेस है यानी 3 + 4 > 10 एंड 3 + 4 > 5 इट इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। इसको हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का सिंबल आ रहा है और लास्ट में ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है। तो इट मीन्स कि एक ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन आ रहा हो यानी इक्वल का साइन आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो इट मीन्स के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि 3 + 4 = 7 is an equation because it involves the sign of equal, यानी इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस का। तो अब हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, एन इक्वेशन of the form ax + b = c।
यानी अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax plus b is equal to c की फॉर्म में हो, where a is not equal to 0 is called a linear equation। इसको हम क्या कहेंगे? एक लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यानी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to c where a is not equal to 0 is called a linear equation। एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई हो और यहाँ पे शर्त यह है यानी कंडीशन यह है कि जो a है यानी x का कोफिशिएंट a है उसको 0 नहीं होना चाहिए, यानी where a is not equal to 0। यानी मैं अगर इक्वल का सिंबल लगा के इसके ऊपर लाइन लगाता हूँ तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नॉट इक्वल पढ़ेंगे, यानी इक्वल ना हो यानी a 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स के a is not equal to 0 is called a linear equation। एक ऐसी इक्वेशन जो ax plus b is equal to c की फॉर्म में हो और कंडीशन इसके ऊपर जो ये है कि जो a है, a मीन्स के जो x का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3x plus 7 is equal to 5, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। हियर a is 3, यानी यहाँ पर इस एग्जांपल में a 3 है, b 7 है, c क्या है? 5 है, और जो x है स्टूडेंट ये क्या कहलाता है? आपके पास वेरिएबल कहलाता है। इट मीन्स कि ये वेरिएबल है या इसको कहते हैं अननोन वैल्यू, यानी इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स अननोन वैल्यू भी कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या होगी? एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होगी। अगर मैं फर्ज करें कि इस तरह की इक्वेशन लिखता हूं 0x plus 9 is equal to 10। अब चूंकि जो x का कोफिशिएंट है यानी जो a है वो 0 आ रहा है, तो डेफिनेशन में हमने कहा हुआ है कि a को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी जो a है वो 0 नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर 0x plus 9 is equal to 10 में a आपके पास क्या है? 0 है, b आपके पास क्या है? 9 है, c आपके पास क्या है? 10 है। अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ तो हमारे पास a 0 आ रहा है, b 9 आ रहा है, c 10 आ रहा है। इट मीन्स कि a 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो बेसिक कंडीशन है, जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि a को 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो x के साथ कांस्टेंट आ रहा है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 है। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 0 है a, तो इट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम ax plus b is equal to c की फॉर्म में लिख सकते हो और उसमें कंडीशन यानी शर्त ये हो कि जो a है वो 0 ना हो, तो फिर उस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और बाकी स्टूडेंट b और c 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज 7x plus 0 is equal to 5 लिखूं तो अब b क्या आ रहा है? इसको अगर कंपेयर करें इसके साथ तो b की जगह हमारे पास क्या है? यहाँ पे 0 है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि b के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ किसके ऊपर है? a के ऊपर है, और वो क्या है कि a को 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, यानी किसी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है, हमने ये चेक करना है। अब कि हर लीनियर इक्वेशंस में स्टूडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है 3x plus 7 is equal to 5, इसमें जो x है ये क्या है? वेरिएबल है, यानी इसको इन अदर वर्ड्स आप अननोन वैल्यू भी कहते हैं। अगर किसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आप जो वेरिएबल्स हैं यानी जो अननोन वैल्यूज हैं इक्वेशंस के अंदर वो फाइंड करें तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे ये आपके पास 3x plus 7 is equal to 5 में x क्या है? आपके पास अननोन वैल्यू है। अगर हम लोग इस अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं यानी x की वैल्यू फाइंड करते हैं
तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, +7 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा, 5 - 7 क्या होता है, -2 होता है, 3x = -2 आएगा, तो x अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इट मींस कि x = क्या आ जाएगा, -2/3 आएगा। तो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर ax + b = c है, तो हम जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे वर्डिंग में स्टेटमेंट गिवन है और आपने हर स्टेटमेंट के लिए एक लीनियर इक्वेशंस बनानी है। अब पार्ट 1 में आपके पास है 4 टाइम्स अ नंबर इज 20। 4 टाइम्स अ नंबर इज 20 मीन्स के एक नंबर है जिसका 4 गुना जो है वो 20 के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम उस नंबर को लेट करेंगे x के इक्वल, यानी लेट द नंबर इज इक्वल टू x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, यानी उस रिक्वायर्ड नंबर को हम क्या करेंगे, x के इक्वल लेट करेंगे। अब x का 4 टाइम किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के इक्वल होना चाहिए बाय स्टेटमेंट। अब x का 4 टाइम क्या होगा, 4x होगा। किसी भी नंबर का 4 टाइम फाइंड करना हो तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इट मींस कि x का 4 टाइम क्या होगा, 4x होगा। 4x यानी मींस कि 4 टाइम्स ऑफ x ये किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के इक्वल होना चाहिए। तो इट मींस कि इसके लिए जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो 4x = 20 होगी। पार्ट 2 में आपके पास है 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि एक नंबर है जिसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो 6 के इक्वल आना चाहिए। तो हम उस रिक्वायर्ड नंबर को क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब x में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करें यानी x -6 करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए, यानी 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। उस नंबर को हमने क्या किया, लेट किया x के इक्वल। अब x में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। पार्ट 3 है 2 टाइम्स अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 10 इज 4। यानी एक नंबर है जिसके 2 टाइम्स को, 2 टाइम मींस के उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करके टेकन अवे फ्रॉम 10, 10 से अवे करें। अवे का मींस होता है, अवे मींस स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी एक नंबर के 2 टाइम को 10 से सब्ट्रैक्ट करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस नंबर को क्या करेंगे, लेट करेंगे x के इक्वल। अब x का 2 टाइम क्या होगा, 2x होगा, यानी x का 2 टाइम होगा 2x। अब 2x को 10 से अवे लेके जाना है तो इट मींस के 10 - 2x होगा। 2 टाइम्स अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 10 मींस के 10 - 2x, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए, इज 4। तो ये इट मींस के 10 - 2x = 4 आ जाएगा। अब पार्ट 4 है 3 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज 17। यानी एक नंबर है जिसके 3 टाइम्स को 5 इंक्रीज करें, यानी 3 टाइम्स में 5 ऐड करें। इंक्रीज मींस के बढ़ाना। तो हम सबसे पहले उस नंबर को लेट करेंगे किसके इक्वल, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब x का 3 टाइम क्या होगा, 3x होगा। 3x में 5 इंक्रीज करना है तो इट मींस के 5 को 3x के साथ क्या करना है, ऐड करना है। और ये 3x + 5 किसके इक्वल आना चाहिए, 17 के इक्वल आना चाहिए। तो इट मींस के 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज 17। क्या होगा, 3x + 5 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने नीचे जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है। पहले भी बताया स्टूडेंट कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल है
जिसको हम अननोन वैल्यू भी कहते हैं, उसको फाइंड करना होता है। अब जैसे पार्ट 1 में x प्लस 6 इज इक्वल टू 13 है, तो इसमें वेरिएबल x है, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 13 में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो प्लस 6 है उसको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये 13 माइनस 6 क्या होगा, 7 होगा। तो इट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आएगी, इस इक्वेशन में 7 आ जाएगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 में x प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 11 होगा। तो इट मीन्स के माइनस 4 माइनस 11 किसके इक्वल होता है, माइनस 15 के इक्वल होता है। तो जब भी दो नंबर जो दोनों के साथ साइन माइनस का हो तो वैल्यूज ऐड होती है और साइन माइनस ही रहता है। इसी तरीके से पार्ट 3 में x माइनस 4 इज इक्वल टू 14 है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 4 होगा। तो 14 माइनस 4 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 4 में y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 है। स्टूडेंट जो वेरिएबल है उसको हम x भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट 3 इक्वेशन में था। y भी हो सकता है, वो a भी हो सकता है, वो कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है। अब y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो माइनस 6 सेकेंड साइड पे जाके क्या होगा, प्लस 6 होगा, और 6 माइनस 5 क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से z प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.8 है, तो हमने अब यहाँ पर जो वेरिएबल है यानी जो अननोन वैल्यू है दैट इज z है, तो प्लस 0.2 को अगर हम इक्वेशन की सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस 0.2 होगा, और 1.8 माइनस 0.2 करते हैं तो ये 1.6 आता है। तो इट मीन्स कि z की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1.6 आ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट पार्ट में यानी पार्ट 5 में माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू माइनस 3.2 है, तो माइनस 6 सेकेंड साइड पे जाके प्लस 6 होगा, तो 6 माइनस 3.2 करते हैं तो हमारे पास ये 10 माइनस 2 8 और 5 माइनस 3 2, तो ये 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा a की वैल्यू। तो इट मीन्स कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है दैट इज a यानी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है, और इसमें पार्ट 1 है 2x इज इक्वल टू माइनस 26 है। तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके 26 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, तो इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 13 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 2 में माइनस 8x इज इक्वल टू 64 है, तो x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई माइनस 8 होगा, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, यानी 64 के साथ कुछ भी साइन नहीं है तो इट मीन्स के प्लस का साइन है, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 8 ज़र क्या होगा, 64 होगा। तो इट मीन्स के यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी। पार्ट 3 है आपके पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो सबसे पहले हम इस माइनस 3 को इक्वेशन की सेकंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये प्लस 3 होगा, और 7 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। अब 2x इज इक्वल टू 10 आ गया है, तो इट मीन्स कि x सेकंड साइड पे जाके 10 के साथ डिवाइड, 2 सेकंड साइड पे जाके 10 के साथ डिवाइड होगा, तो ये 2 5 ज़र 10 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 4 भी है स्टूडेंट, आप खुद ही करें। पार्ट 5 है 18 माइनस 5x इज इक्वल टू 3 है, तो 18 सेकंड साइड पे जाएगा तो 3 माइनस 18 होगा, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा, और 3 माइनस 18 क्या होता है, माइनस 15 के इक्वल होता है। अब माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 15 आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई माइनस 5 आएगा, यानी माइनस 5 सेकंड साइड पे जाके माइनस 15 से डिवाइड होता है। अब माइनस डिवाइडेड बाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15, तो इट मीन्स कि ये प्लस 3 होता है। प्लस 3 हो तो प्लस का साइन लगाना लाजमी नहीं है। इसी तरीके से पार्ट 6 है माइनस 3y माइनस 6.4 इज इक्वल टू 8.6 है, तो यहाँ से ये
-6.4 सेकंड साइड पे जाके +6.4 होगा। 4 + 6 10, 8 + 6 14, 15.0 हो जाएगा, यानी 15 के इक्वल आएगा -3y। अब y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई -3 होगा, तो ये -3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, तो इट मीन्स के y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक देख लें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।